हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हर्षित के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप लोग बिंदास और मस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी यानी भूगोल में जो क्वेश्चन आपको पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं वो आने के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांस बने रहते हैं, या उनको घुमा के किसी तरह और तरीके से पूछा जा सकता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीडियो विशेष रूप से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट से। आज का अपना इस वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा कि एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा, जिसका बॉर्डर सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है या सिक्किम राज्य से लगता है? तो दोस्तों हम बताएंगे कि वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब इधर देखेंगे, देखो ये रहा सिक्किम। सिक्किम से कौन सा? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल बॉर्डर मिला रहा है, सीमा को साझा कर रहा है। तो कौन सा हुआ? पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम नंबर 1 पे वो 2021 में पूछा गया था। ऐसा राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। अब है प्रश्न नंबर 2। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा, मुख्य भूतट रेखा कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी भूमध्य रेखा है वो कौन सी है? वो कहां से होकर गुजरती है? ऐसा है, सॉरी, कहां से वो गुजरती है? तो आप बोले गुजरात से होकर। यह क्वेश्चन आपको 2020 से 21 में, 2020 में और 21 में पूछा गया था। किसमें? एनटीपीसी में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, वह जलसंधि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, वह जलसंधि कौन सी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो दोस्तों आप बताएंगे वो है 10 डिग्री जलसंधि। जो 10 डिग्री जलसंधि है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। इससे यह क्वेश्चन आपका 2017 में और 2021 में ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि 10 डिग्री जलसंधि कैसे द्वीप को अलग करती है? तो आप बताएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तब अब पहुंचते हैं अपने प्रश्न नंबर अगले 4 नंबर पे। इसमें दोस्तों कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अब यहाँ पे बात हो रही है सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की दोस्तों। तो अब हम बताते हैं वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे छोटा है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2021 में पूछा गया था, शिफ्ट सेकंड में, सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि केरल से होकर गुजरने वाली अक्षांश, और जो अक्षांश है केरल से होकर गुजरने वाला अक्षांश और कहां से होकर भी गुजरता है, और कहां से गुजरता? तो आप बताएंगे वो तमिलनाडु से भी होकर गुजरता है। क्या अक्षांश? कहां से? अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि तमिलनाडु से होकर गुजरने वाला अक्षांश और कहां से गुजरता है, तो आप बता देंगे केरल से। अगर केरल से पूछता है तो तमिलनाडु से। ये क्वेश्चन आपका 2021 में एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी वाले में। ये क्वेश्चन वही है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप इन्हें एक बार विजिट भी कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछ रहा है आपसे? तो दोस्तों आप बताएंगे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है वो कहाँ है? वो कहाँ है जो दक्षिणी छोर है मुख्य भूमि का, वो कहाँ है? तो आप बताएंगे कन्याकुमारी में। कहाँ? कन्याकुमारी में। ये क्वेश्चन आपका देखो 2016 और 2016 में भी आया था और 18 में भी। शायद हो सकता है इसका चांस बना ही रहे। और ये कहाँ? एनटीपीसी में आया था विशेष रूप से। अब इसकी बात करते हैं कहाँ दक्षिणी छोर? तो ये रहा आपका कन्याकुमारी, इधर इधर पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे दोस्तों 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये आपका प्रश्न 2018 और 2022 में आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में दोनों में पूछे जा चुके हैं। एक बार पूछा गया था एनटीपीसी में और दोबारा में जब पूछा गया तो वो पूछा गया ग्रुप डी में। ठीक दोस्तों, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको ग्रुप के टेलीग्राम चैनल के उसमें मिल जाएगा। और इसका लिंक हमने टेलीग्राम का
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु, जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है यानी इंदिरा पॉइंट, वो कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आप बताएंगे वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो आप बताएंगे इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु। और अगर ऐसे पूछता है इंदिरा बिंदु कहां पर स्थित है, तो आप यही बताएंगे ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और ये क्वेश्चन कब 2016 में पूछा गया और 18 में भी पूछा जा चुका है। तो वो पूछा गया था कब दोस्तों? 2016 और 18 में। और किसमें? तो एनटीपीसी में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 की, तो दोस्तों अपना 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से सीमा या साझा करते हैं या संबंध रखते हैं? जो समुद्री तटों से ऐसे कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, भारत से रिलेटेड पूछ रहा है। यह क्वेश्चन आपका दोस्तों 2017 में एनटीपीसी में पूछा जा चुका है विशेष रूप से ही। अब हम बात करते हैं वो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन से। अगर आपसे ऐसे पूछता है तो वहां 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तटों से सीमा साझा करते हैं। उसमें आपका नंबर 1 पे रहने वाला है गुजरात, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक, और नंबर 4 पे तमिलनाडु। उसके बाद आपका गोवा और केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। अब बात करते हैं वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो समुद्री तटों से सीमा साझा कर रहे हैं भारत से। नंबर 1 पे है आपका लक्षद्वीप, नंबर 2 पे पुदुचेरी, और नंबर 3 पे है जिसे पौंडचेरी बोलते हैं, और नंबर 3 पे आपका है दमन व दीप, और नंबर 4 पे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये 4 ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं, किससे? समुद्री तट से। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा था। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बनने के चांस रहते हैं। वो आपसे ऐसे पूछ सकता है क्या कर्नाटक समुद्री तट से सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे यस। या ऐसे ही पूछेगा कि भाई कोई दो आपको विकल्प में ऐसे दे रखा होता है, तमिलनाडु, मान लिया उसने 3 आपको दे रखे हैं एक विकल्प में, तमिलनाडु भी सिलेक्ट है, केरल भी है और उड़ीसा भी है। अगर तीनों सिलेक्ट है और पूछ रहा है आपसे कि भाई इसमें से उनको सिलेक्ट कीजिए जो पूछे जा चुके हैं, वो सॉरी जो भारत के आंध्र प्रदेश समुद्री तटों से सीमा साझा करते हैं, तो आप उस विकल्प पे पूरे पे ही टिक लगाएंगे, पूरे विकल्प पे ही ओएमआर फिल करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। अब जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22। सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? जो सिक्किम राज्य है वो किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, और तीसरा चीन, तीसरा चीन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी 5वीं सीमा कौन सी है? तो वो है भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो विश्व का सबसे बड़ा 5वां बॉर्डर माना जाता है। यह प्रश्न आपका 31/7/2021 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। और जो ये वाला था कि सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये प्रश्न आपका 15/3/2021 वाले शिफ्ट के सेकेंड शिफ्ट में एनटीपीसी में पूछा गया था। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वह शहर जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे कोई ऐसा ही पूछ सकता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और यह प्रश्न आपका 18/1/2021 को एनटीपीसी के फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, भारत की जल संधि कितने देशों से मिलती है? जो भारत की जल संधि है वो कितने देशों से मिलती है, तो आप बताएंगे देश। और विस्तार से हमने आपको पीडीएफ में दे रखा है। और यह प्रश्न आपका 27/4/2016 को सेकेंड शिफ्ट एनटीपीसी में पूछा गया था। इसी तरह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य समय ग्रीनविच मिडिल टाइम से कितना आगे है? तो आप बताएंगे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जो कि 13/1/2021 को यह प्रश्न आपका एनटीपीसी के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। इस प्रश्न को आप नोट डाउन करेंगे और अच्छी तरह से याद। ये जो आप टाइमिंग वाले प्रश्न है ये आप जरूर याद करें, एक टाइमिंग वाले और एक कैपिटल स्टेट वाले। ये प्रश्न आप जितनी अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं जीके
आपका जीके वहीं से कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए। अब आपसे आपका प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है कि वह जलडमरू मध्य जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से अलग करता है। ये चीज आप देख रहे होंगे, श्रीलंका के मन्नार से अलग कर रहा है किसे? तमिलनाडु को दोस्तों, तमिलनाडु को अलग कर रहा है, तो वो है पाक जलडमरू मध्य से बोलते हैं। और यह प्रश्न आपका 7/3/2021 को एग्जाम से फर्स्ट में 2000 एनटीपीसी में आया हुआ था, और ये प्रश्न आप नोट डाउन करेंगे। अब आपका वीडियो का किनारा और 28 नंबर प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा स्थित? जो कर्क रेखा से भारत का सबसे दूर शहर कौन सा स्थित, तो आप बताएंगे दोस्तों भुवनेश्वर ऐसा है जो कि कर्क रेखा से सबसे दूर है। ये आपका एनटीपीसी के 2022 वाले एग्जाम में आया था। अब आपका प्रश्न नंबर 29 दोस्तों आपसे पूछेगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किस जलमग्न पर्वतमाला का इमरजेंट भाग है, पार्ट है? तो आप बताएंगे अराकन योमा। अराकन योमा ये आपका आंसर है दोस्तों, अराकन योमा। यह प्रश्न आपका 17/6/2022 एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, वो भी किस शिफ्ट में? तो दोस्तों आप बताएंगे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इससे कि उनके भी ये कंप्लीट हो सके। अब आपका प्रश्न आपसे कह रहा है कि महेंद्रगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? जो महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो आप बताएंगे ओडिशा में स्थित हैं। कहाँ पे दोस्तों? ओडिशा में स्थित हैं। और यह प्रश्न आपका सेकेंड शिफ्ट ग्रुप डी 24/8/2023 में 22 में पूछा गया था। इसी तरह हमारे आज के कितने 30 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुए, 30 प्रश्न ज्योग्राफी के कंप्लीट हुए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से लेके आएंगे, और इसी तरह लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब आपका 10 नंबर प्रश्न है, आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसका पीकेटी यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी समय से कितने मिनट आगे है? जो भारतीय स्टैंडर्ड समय है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना आगे है, कितने मिनट आगे? इस क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछ रहा है, तो आप बताएंगे 30 मिनट यानी 30 मिनट आगे है। और यह प्रश्न आपका एनटीपीसी के एग्जाम 2016 में पूछा गया था, या इसमें ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि 30 मिनट छोड़ो। अब प्रश्न नंबर आपका 11 है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं पहले से, एक तो है हिमाचल प्रदेश की शिमला, और दूसरी राजधानी आपने जैसा कि शायद पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उसमें बता रहे हैं, दूसरी राजधानी का नाम है धर्मशाला। यह प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 2018 में पूछा गया था। आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। अगर आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है दोस्तों कि धर्मशाला किस राज्य की दूसरी राजधानी है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश की, या हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम बताइए तो धर्मशाला। अब आपका प्रश्न नंबर 12 है, सन 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? जो 2014 में एक राज्य बनाया गया है उसका नाम क्या है या कौन सा है? तो आप बताएंगे वो तेलंगाना है। आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने रहते हैं। ये आपका 2017 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपका दोस्तों है नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 13। अब आप देखेंगे 13 प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो 13 प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के किस दिशा में स्थित है? जो आंध्र प्रदेश है वो एक तटीय राज्य है, और उसमें पूछा है ये भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आप बताएंगे दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये आपके 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं किया जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 14, अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहते हैं? जो अरेबियन समुद्र है, अरेबियन सी, उसकी रानी किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे उसकी रानी कोच्चि को कहते हैं, एक जगह का नाम है
ये कोच्चि को कहते हैं। यह प्रश्न आपका 2016 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका 15 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, लक्काद्वीप सागर, लक्काद्वीप सी है जो, और हाँ को किस नाम से जाना जाता है, लक्काद्वीप सी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे लक्काद्वीप सागर के नाम से, और अगर लक्काद्वीप पहले देता है तो आप बताएंगे लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम 2016 के एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जिसमें पूछ रहा है जो नदी द्वीप मांडली, नदी द्वीप मांडली जो भारत का एकमात्र द्वीप जिला बनाया गया है वो कौन सा है, तो वो है असम में। ये असम में है। यह प्रश्न आपका 2017 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब आपका प्रश्न नंबर है 17। इसमें आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, तो आप सभी को पता होगा जैसा कि वो जयपुर है। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 2016 में पूछा गया था। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे दे रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के है। अब है आपका प्रश्न नंबर 18 दोस्तों। 18 प्रश्न आपसे कह रहा है गुजरात का क्षेत्रफल कितना है। ये चीज आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रफल है स्टेट्स के उनको जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये इनमें से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलने ही मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा गुजरात का क्षेत्रफल कितना है। ये आपका प्रश्न 2018 में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग, 1,96,024 किलोमीटर वर्ग। ये आपका 2018 में पूछा गया था ग्रुप डी में। अब आपका प्रश्न नंबर है 19 प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है, गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है, तो वो है गौरीकुंड। गौरीकुंड यह प्रश्न आपका 2022 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन कौन सा है। राजस्थान में एक हिल स्टेशन है, उसका नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो उसका नाम हम बताएंगे आपको माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एक हिल स्टेशन है। यह प्रश्न आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई में 25/5/2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों जरूर ध्यान रखें, जो आपके आरआरबी से जितने भी क्वेश्चन है हम आपको इस सीरीज में सभी पूरे कराएंगे। आप इन सीरीज की सभी वीडियो को देख लें तो आपके यहाँ सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे जा चुके हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 21 है, जो पूछ रहा है उद्गम मंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है। एक हिल स्टेशन है जो उसका नाम है उद्गम मंडलम, उसका दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है तो उसका दूसरा नाम है ऊटी। ऊटी ये आपका आरआरबी जूनियर इंजीनियर के 2/6/2019 के एग्जाम में पूछा गया था, वो भी किस शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 22 प्रश्न आपसे कह रहा है वह शहर जिसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है, तो ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है हैदराबाद है। हैदराबाद है इस प्रश्न में। और यह प्रश्न आपका 16/11/2018 की एग्जाम तीसरी में पूछा गया था, और वो भी किसमें, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। दोस्तों इसी तरह देखते रहिए आगे। और अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की। एकदम दमदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त ना छूटें इस वीडियो से।